आज हम बात करेंगे दो टाइप्स की लाइफ की, दो तरह की जिंदगी कि ऐसी ही दो तरीके की जिंदगी जी जा सकती है। और इसके अलावा, इन दो टाइप्स के अलावा हम देखेंगे कि शायद कोई तीसरी जिंदगी पॉसिबल है भी नहीं। या तो आप एक तरीके की जिंदगी जी रहे होगे या तो आप दूसरी तरीके की जिंदगी जी रहे होगे। और ये दोनों टाइप्स क्या हैं? एक होता है जहां पे एक्चुअली वन पर्सन इज लिविंग, जहां पे वो जिंदा है, जहां पे वो जगा हुआ है, जहां पे वो चीजें समझ रहा है, जहां वो अवेयर है, जहां उसे पता चल रहा है कि जिंदगी क्या है। एक तो ये होती है जिंदगी। और दूसरी तरीके की जो लाइफ होती है, आप देखोगे कि आपके साथ चीजें हो रही हैं, आपके साथ सिचुएशंस घट रही हैं, आपके साथ आपकी सर्कमस्टेंसेस आप पर रिएक्ट कर रही हैं। जो आपकी सिचुएशंस हैं वो आपको एक तरीके की स्टेट में डाल देती हैं और आप बस उनको रिएक्ट करते हो। इसको कहते हैं जिंदगी बस बिताना, कि जिंदगी बस बीत रही है, जिंदगी बस खर्च हो रही है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, हमारी कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है लाइफ में। बस जिस तरीके से हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो बस एक रिएक्शन है। रिएक्शन समझते हो ना? एक रिएक्शन है बाहर की सर्कमस्टेंसेज में, कि बाहर जैसे भी जो भी सिचुएशंस थी, बाहर जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, हम उनको बस रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये होती है जिंदगी, इसको कहते हैं जिंदगी बीतना, जहां आपके साथ बस चीजें हो रही हैं, आप कुछ एक्टिवली, आप कुछ ओरिजिनली नहीं कर रहे हो, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो लाइफ को, आप बस रिएक्ट कर रहे हो। आप देखोगे कि हमारे साथ, और शायद ये सेकंड टाइप ज्यादा होता है, जहां पे बाहर के कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हमारा कोई एनवायरनमेंट होता है और हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। बाहर कोई चीज हो गई, फिर हमने उसको रिएक्ट करा, कोई एक सर्कमस्टेंस हो गया, फिर हमने उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो यही एडजस्टमेंट, यही कॉम्प्रोमाइज, यही रिएक्शन आप पाओगे कि आपकी लाइफ बन रही है, जहां पे बस एक आपके साथ चीजें होती चली जा रही हैं, जहां पे आपके ऊपर एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा इफेक्ट आता जा रहा है और आप बस उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हो। जैसे एक नॉन लिविंग थिंग होती है ना, देखा है ना आपने, कैसे अगर हम एक वुडन लॉक को अगर बाहर छोड़ देते हैं, अगर आप एक वुडन लॉक को बाहर छोड़ दो और उसके ऊपर मौसम रिएक्ट कर रहा है ना, कभी बारिश हो जाती है तो वुडन लॉक गीला हो जाता है, कभी ठंड हो जाती है तो वुडन लॉक शायद एकदम सूख जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है, फिर स्नो के टाइम पे वो शायद वुडन लॉक अलग होता हो, कभी वो क्या पता साइज में भी बड़ा हो रहा हो, उसके साथ और चीजें शायद आके अटैच हो रही हो और वो साइज में बड़ा हो रहा है, वो अंदर से उसका जो आकार है वो बढ़ रहा है। ये हो सकता है उस वुडन लॉक के साथ, है ना? कहीं ना कहीं शायद हमारी लाइफ में भी तो ये नहीं हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है, हम एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी लाइफ चल कैसे रही है, और बाहर की ही आउटवर्ड सर्कमस्टेंसेस, जिस तरीके की सिचुएशंस थी, वही हमारी लाइफ चलाई जा रही है। हम एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हमारे बस जो सिचुएशंस हैं वही हमारी लाइफ चल रही है। आज आप जिस उम्र में हो, आप देखोगे आपके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी आपके साथ सिचुएशंस में आप थे, जो भी आपकी मेमोरीज हैं, वही आपको कहीं ना कहीं बना रही है ना? आप अभी अगर सपोज करो आप 15 साल के हो, तो आपके जो 15 साल के सारे एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने आपको आज वैसा बना दिया है जैसा आप अपने आप को पा रहे हो। आप कह रहे हो कि देखो मेरी कुछ पसंद है, मेरी कुछ नापसंद है, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी कुछ ड्रीम्स हैं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहती हूं। ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना? और दूसरी तरफ पे जब आप शायद 6 साल के होंगे, 7 साल के होंगे, उस समय पे आपके जो 6 साल के एक्सपीरियंसेस होंगे, जो 7 साल के एक्सपीरियंसेस होंगे, उन्होंने आपको बनाया होगा, है ना? उस समय पे आपको जो इंपॉर्टेंट लगता होगा, जो चीजें आपको अच्छी लगती होंगी, जो आपको पसंद होंगी, आपकी उन्होंने नापसंद और लाइक्स डिसलाइक्स डिसाइड करे, उन्होंने आपकी वो चीजें डिसाइड करी जो आप शायद पाना चाहते थे। तो हम देखेंगे कि हमारे कुछ क्यूमुलेटिव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमें एक तरीके का बना देते हैं और कुछ तरीके के एक्सपीरियंस हमें दूसरी तरीके का बना देते हैं। यहां हमारे हो गए 10 साल के एक्सपीरियंस, उन्होंने हमें वैसा बनाया, वहां हो गए हमारे 5 साल के एक्सपीरियंस, उन्होंने हमें वैसा बनाकर रखा। क्या हम खुद से कुछ बने हैं? क्या हमने खुद से कुछ समझा है कि हाँ एक्चुअल लाइफ क्या होती है, जिया कैसे जाता है? आप पाओगे शायद ऐसा है नहीं। सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं, आपके आसपास लोग बदल रहे हैं, आपकी जो शायद इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी वो बदल रही है, लेकिन ये सारी चेंज इन सिचुएशंस हैं। हम चेंज इन सिचुएशंस को चेंज इन द ह्यूमन बीइंग नहीं बोल सकते। ये सारे चेंजेस वैसे हैं जो आप देखोगे कि टाइम के साथ साथ तो होते ही चले जाते हैं,
हमने जैसे अभी एक लॉग की बात करी थी, वो लॉग आप देख रहे हो ना, टाइम के साथ साथ उसके ऊपर कैसे कैसे तरीके के इफेक्ट पड़ते हैं, कैसे कैसे तरीके के प्रभाव पड़ते हैं, है ना। उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, वो शायद साइज में बढ़ रहा है, उसके अंदर शायद कुछ प्लांट्स आ गए, उसके अंदर शायद वो कुछ घर बन गए, किसी की कोई बायोडाइवर्सिटी आ गई, कोई चींटियों ने उसके अंदर अपना घर बना लिया। क्या वो ये लॉग बोल सकता है कि वो कुछ कर रहा है? क्या वो वुडन लॉग बोल सकता है कि देखो मैंने डिसाइड करा है साइज में बड़ा होना? क्या वो वुडन लॉग ये बोल सकता है कि देखो मैंने इन चींटियों को घर दिया है जो मेरे अंदर आके अब इन्होंने अपना घर बसा लिया है? क्या वो ऐसा बोल सकता है? ये तो टाइम के साथ साथ चेंजेस है ना, क्योंकि वो बस एक्सपोज हो रखा है एक एनवायरनमेंट को, क्योंकि वो एक्सपोज हो रखा है उसके ही सिचुएशंस को, और नेचर उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली एक्ट करता जा रहा है, मौसम उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली अपना प्रभाव छोड़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए वो वैसा बनता जा रहा है। वो तो बस एक टाइम का ही समझ लो एक प्रोडक्शन है, कि जैसे जैसे समय बनता जा रहा है, जैसे जैसे समय उस पर एक्ट करता जा रहा है, वो लॉग भी उसी तरीके से अपना शेप, फॉर्म, साइज, ये सब बदलता जा रहा है उसके साथ। कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि टाइम के हिसाब से जैसी हमारी फिजिकल बॉडी है उसमें ही कुछ ना कुछ चेंजेस होते चले जा रहे हैं, उसमें ही कुछ ना कुछ बदलाव होते चले जा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को शायद ये बता रहे हैं कि ये तो मेरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कि देखो मैं बदल रहा हूं, कि देखो मेरे अंदर कुछ डायनामिक कन्वर्जन्स हो रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? क्या क्या हम कहीं ना कुछ बदल रहे हैं? आप देखोगे कि शायद ऐसा नहीं है, ये सारे टाइम के अंदर के चेंजेस हैं जो समय के साथ साथ अगर किसी लॉग में हो रहे हैं, किसी दीवार में हो रहे हैं, किसी पेड़ पर हो रहे हैं, तो ऐसे ही टाइम के साथ साथ चेंजेस आप पाओगे आपके अंदर भी हो रहे हैं। कुछ आपके बॉडीली चेंजेस होंगे, कुछ मेंटल चेंजेस भी होंगे, और ये मेंटल चेंजेस भी आप देखोगे कि साथ साथ जैसे क्यूमुलेटिवली सोसाइटी बढ़ रही है, साथ साथ जैसे आपका कल्चर जिसमें आप बॉर्न हुए हो, जिस सराउंडिंग्स में आप बॉर्न हुए हो, जो आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है आपकी अर्थ पे, ये सारे जो उस आपके ऊपर एक तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं और उससे आप बन रहे हो। हम देखेंगे कि हम शायद अपने आप में कुछ है नहीं, और हम हैं बस एक प्रोडक्ट ऑफ टाइम, और वो प्रोडक्ट ऑफ टाइम में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। वो जिस तरीके से सोसाइटी डेवलप हो गई है वो इन्वॉल्व है उसके अंदर, कल्चर जिस तरीके से डेवलप हो गया है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो हमारी जो प्रेफरेंसेस थी एक सोसाइटी की वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिलके हमें कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। हम लाइफ जी नहीं रहे हैं, हमारे साथ शायद लाइफ हो रही है। हम बस ऑलमोस्ट समझ लो आप स्टेशनरी एक ऑब्जेक्ट है, भले ही हमें लग रहा होगा कि हम मूव करते हैं, हमारे पास लिम्स हैं, हम चलते हैं, हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये एक फिजिकल मूवमेंट है, बट आप देखो कहीं थोड़े एक डीपर लेवल पे हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, और इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ बस उसका एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली एक्ट कर रहा है। आपके साथ जो आपका एनवायरनमेंट जब आप फर्स्ट क्लास में थे, जब आप थर्ड क्लास में थे, वो वैसे एक्ट कर रहा था, आज आपके साथ आपका एनवायरनमेंट जैसे आप 9th क्लास में हो वो वैसा एक्ट कर रहा है। हम कभी इंडिविजुअली शायद कुछ नहीं कर पाते। क्या हम कुछ हैं भी इन सिचुएशनल चेंजेस के बियॉन्ड? क्या ये जो टाइम के अंदर जो कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहे हैं, क्या हम इनके अलग कुछ हैं भी, या हम बस इन्हीं से ही सब्जेक्टेड हैं, या हम इन्हीं से ही चल रहे हैं, जिसको हम मैं भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि देखो मैं हूं, उस मैं के अंदर आप देखो ध्यान से आता क्या क्या है। जब हम बोलते हैं कि आई एम दिस पर्सन, तो व्हाट डज दिस आई, दिस मी रियली इंटेल्स? आप देखोगे कि इसके अंदर आएगा आपकी जो फैक्चुअल डिटेल्स है। फैक्चुअल डिटेल्स कैसे? कि देखो आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपकी कंट्री आ जाएगी, आप किस कॉलोनी में रहते हो ये सब आ जाएगा, ये सारी चीजें आप बोलोगे आपको। फिर उसके बाद आ जाएंगे आपकी लाइक्स डिसलाइक्स आ जाएंगी, आप जिन चीजों को पसंद करते हो वो आ जाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, आपकी शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आपका आ जाएगा। ये सारी चीजें हम बोलते हैं कहीं ना कहीं कि हम हैं। मेरी फिजिकल बॉडी भी आ जाएगी, मेरा फेस आ जाएगा, हम अपने आप को फेस से आइडेंटिफाई करते हैं ना अपने, कि देखो ये मेरा चेहरा है, ये मैं हूं। जब हम मिरर में देखते हैं तभी हम बोल पाते हैं कि देखो हाँ ये मैं हूं। कोई दूसरे लोग भी हमें इस चेहरे से ही जानते हैं, तो इस मैं के अंदर ये चेहरा भी आ गया। आपका कल्चरल बैकग्राउंड भी आ गया। अगर आप बोल रहे हो कि देखो मैं इस कल्चर से आता हूं, कि देखो मैं पंजाबी हूं, देखो मैं बंगाली हूं, देखो मैं शायद दिल्ली में रहने वाला पर्सन हूं, ये सारे जो आपके चेंजेस हैं जो आप देख रहे हो, जिससे आप एसोसिएट करते हो, ये आपका टोटल मैं बनाते हैं, है ना। जो आपके शायद हॉबीज भी हैं, जो आपको खाना खाना अच्छा लगता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं
हमारा कुल मिला के एक मैं बनाती हैं। ये बनाती हैं कि देखो ये मैं हूं, ये आई है। इनफैक्ट इसमें अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी जोड़ लो, आप अपनी मेमोरीज भी जोड़ लो, जो आपके साथ पास्ट में हुआ था उन सबको भी जोड़ लो, ये सारी चीजें बन के आपका मैं बनती है ना। बट आप देखो थोड़ा ध्यान से, क्या इस मैं के अंदर हमने कभी चुना था कुछ? क्या हमने एक्टिवली चूज करा था ऐसा दिखना? क्या हमने एक्टिवली चूज करा था उस कंट्री में पैदा होना? क्या हमने एक्टिवली चूज करा था अपना फिजिकल स्ट्रक्चर? क्या हमने एक्चुअली एक्टिवली चूज करा था अपना जेंडर भी? क्या हमने कुछ भी एक्टिवली चूज करा था कि देखो ये मैं हूं, मैं इस घर में शायद हूंगा, मैं इस कंट्री में शायद हूंगा, या मैं इस कॉलोनी में शायद रहता हूंगा? क्या ये सब हम एक्टिवली कुछ भी चूज करते हैं? आप देखोगे कि ऐसा नहीं है, कि मैं अपनी पसंद नापसंद चूज नहीं कर पा रहा हूं। जो मेरा नाम है उसमें मेरा कोई से नहीं होता, मेरा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें मेरा कोई से नहीं होता, जो मैं शायद जिन जिन चीजों से भी आइडेंटिफाई अपने आप को करवाता हूं, अपने इनफैक्ट कल्चर से भी आइडेंटिफाई कराता हूं कि आपने चूज करा था मराठी होना, चूज करा था कि आपने बंगाली होना, ये सब ऐसा कुछ भी आपने चूज नहीं करा था ना। हमने एक्टिवली तो चुना नहीं है ये होना कि देखो ये मैं होना चाहता हूं। तो जब जो भी हमारा जो मैं का ये डेफिनेशन है, जो मैं का ये पूरा स्फीयर है, जो पूरा स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर एक भी ऐसा कोई कंटेंट हमें दिख रहा है हमने नहीं चुना है, हमने एक्टिवली चूज नहीं करा है। तो अब इस मैं की जो चॉइसेस हैं, इस मैं के जो डिसीजंस हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट मी, मैं, कि हमारे अंदर ये जो सारी चीजें हैं जो हम कह रहे हैं, जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम हैं, वो आप देखोगे कि वो सारी जो चीजें हैं उसमें हम कहीं एक्टिवली हमने पार्ट नहीं लिया है, वो हमारा ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। वी जस्ट हैपन टू बी इन दैट सिचुएशन। वो सर्कमस्टेंशियल था, है ना, वो कोइंसिडेंटल था, वो बस एक महज एक रैंडम चीज थी जिसपे आप लैंड हो गए हो, जिस जेंडर पे आप लैंड हो गए हो, जिस चेहरे पे आप लैंड हो गए हो, जिस नेशनैलिटी में आप लैंड हो गए हो, जिस कल्चर में आप लैंड हो गए हो, ये सारी चीजें बहुत एक्सीडेंटल हैं, ये कोइंसिडेंटल हैं, एक रैंडम कुछ प्रोसेस का एक रिजल्ट है जो हम हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये मैं होता हूं। हम देखेंगे कि ये बहुत ही एक रैंडम चीज का एक पार्ट है। तो ऐसे में जब हम बोल देते हैं कि देखो मेरी चॉइसेस हैं, देखो मेरी नापसंद है, पसंद नापसंद है, देखो मेरी लाइफ है, ये कितना फेयर है इसको बोलना कि ये मेरा है, जब हमारी पूरी हस्ती ही एक कोइंसिडेंस है, जब हमारा पूरा बीइंग ही एक बस महज एक एक्सीडेंट है, एक रैंडम प्रोडक्ट, एक रैंडम प्रोसेस का प्रोडक्ट है, तो हम कैसे ये बोल दें कि जो भी मैं कर रहा हूं अपनी लाइफ में, जो भी मेरे डिसीजंस हैं, जो भी मेरे चॉइसेस हैं, वो मेरे हैं, वो एक्टिवली मैंने चुना है, वो मेरे ओरिजिनल हैं। हम बहुत ज्यादा कितने इनफैक्ट बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं ना अपनी चॉइसेस को लेके। देखो मेरी मर्जी है, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ऐसी करनी चाहती हूं, ये मेरा मन है ऐसा करने का, ये मेरी पसंद है ये करने की। जब हम ये इतनी पसंद को अपनी प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि ये मैं हूं, ऐसा मेरा मन है, ये मैं करना चाहता हूं, ये कितना फेयर है। आप देखो क्या इसमें मैं कहीं आ सकता है? जब हमने अभी जैसे देखा कि जो हम ही हैं पूरे अपने आप में, जो हमारी पूरी बीइंग ही है, वो ही एक रैंडम प्रोडक्ट का रिजल्ट है, जो एक रैंडम प्रोसेस का रिजल्ट है। तो इस बीइंग से आ रही जो भी चॉइसेस हैं, जो भी डिसीजंस है, जो भी एक्शंस हैं, जो भी क्रिया है, जो ये कर रहा है, वो अपने आप में कैसे ऑथेंटिक हो सकती है, वो अपने आप में कैसे कुछ भी ओरिजिनल हो सकती है, जब ये मैं ही अपने आप में एक बहुत सारे कोइंसिडेंस से मिलके फॉर्म हुआ है और हमारे सामने आया है। तो हम जितना प्रोटेक्टिव होते हैं, जितना हम सिक्योर होते हैं, जितना हम बोलते हैं कि देखो ये तो मेरी चॉइस है, ये तो मेरी पसंद है, देखो मैं ये करना चाहता हूं, कि मेरी ये हॉबी है, हम देखेंगे कि इसमें जितना हम मेरा मेरा करेंगे, उतना आप ये देखोगे कि शायद इसमें आप कहीं हो नहीं। ये बस क्योंकि हम अपने आप में एक रैंडम प्रोडक्ट थे, इसीलिए जो हमारी चॉइसेस भी थी, इसीलिए जो हमारे सारे डिसीजंस भी थे, वो भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ रैंडम ही हैं। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम समझ रहे हो, जो हमारी एक इनफैक्ट इंटेलिजेंस से निकला हो। क्योंकि अभी जैसे हमने बोला था कि हम ही अपने आप में एक सर्कमस्टेंशियल बीइंग है, एक सर्कमस्टेंसेस का पार्ट है, कुछ कोइंसिडेंस का एक रिजल्ट है। तो जो हम करते हैं आप देखोगे कि वो हमारे साथ बस होता है। जैसे हमने उस ट्री की बात करी थी, उस लॉग की बात करी थी, उसके अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं,
उसके ऊपर जो सर्कमस्टेंसेस एक्ट करते रहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हम पर एक्ट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। जिन सारे इन्फ्लुएंसेस से पहले हम बने हैं वही हमें और आगे बनाते हैं, वही हमारी लाइफ और आगे चलाते हैं। उन्हीं से ही हम बनते हैं, उन्हीं से ही हमारी चॉइसेस आती हैं। अब ऐसे में जहां पे ये सब कुछ जो है, हमारी पूरी जो बीइंग ही है, हमारी पूरी जो हस्ती ही है, वही अगर हमारी नहीं है, वही एक कोइंसिडेंस का पार्ट है, वही ऐसा है कि जो कुछ एक रैंडम चीज है, कि एक अकरेंस है, ऐसे में फिर हम करें क्या? क्या हमारे साथ कुछ भी ओरिजिनल नहीं हो सकता? क्या हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो हमारा हो, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ यार ये तो मेरा है, ये मैंने समझा है, ये मेरे अंदर से निकल के आ रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रैंडम चीज है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये बस सर्कमस्टेंसेस का पार्ट है, कि बाहर टाइम का कोई चेंज हो रहा था और वो मेरे ऊपर इफेक्ट कर रहे थे और इतने सारे इन्फ्लुएंसेस मेरे ऊपर पड़ रहे थे, उनसे निकल के आया है, उनका प्रोडक्ट है। क्या ऐसी सिचुएशन में जहां हम इतने मैनिपुलेटेड हैं हमारे ही एनवायरनमेंट से, हमारे ही सर्कमस्टेंसेस से, क्या हम कुछ भी अपने लिए ऐसा कर सकते हैं जो इन सिचुएशंस से, जो इन पूरी इनफैक्ट जो बाहर के सर्कमस्टेंसेस हैं उनसे बियॉन्ड हो, उनसे अलग हो, अपने आप में कुछ हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम एक ऐसी बीइंग बन सकते हैं, क्या हम एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो बस एक रैंडम अकरेंसेस का प्रोडक्ट ना हो, जो बस कुछ भी जो बाहर से उसके ऊपर सर्कमस्टेंसेस एक्ट कर रहे हैं उसके चलाए ना चल रहा हो, उसकी अपनी वाकई में एक हस्ती हो, और अपनी ऐसा नहीं कि वो बस कोइंसिडेंसेस से आ गई थी, अपनी ऐसी जो उसने ढूंढी थी, जो उसने पता लगाई थी, जो उसने समझी थी, जिस पे उसने काम करा था और उस काम के रिजल्ट के चलते उसने डिस्कवर करी है वो चीज। क्या ऐसी चीज पर हम आ सकते हैं? क्या ऐसी बीइंग पर हम इनफैक्ट ऐसा एंडेवर कर सकते हैं कि हम आ जाएं उसके ऊपर? क्या ऐसा कोई काम करा जा सकता है जहां पे हम ओरिजिनली समझ जाएं कि हाँ देखो ये हम हैं? ये कैसे हो सकता है? ये चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल चेंज है, जो टाइम के अंदर का चेंज नहीं है, जैसे समय के साथ साथ किसी चीज के ऊपर चेंजेस आ जाते हैं, जो समय के साथ साथ हमारे ऊपर चेंजेस आ जाते हैं, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, हमारी मेंटल के ऊपर, जो टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, जो टाइम के साथ ये सारे चेंजेस आ जाते हैं, क्या हमारे अंदर कोई ऐसा चेंज आ सकता है जो टाइम डिपेंडेंट ना हो, जो टाइम का एक रिजल्ट ना हो, जो अपने आप में जो शायद इनफैक्ट टाइम से अलग हो? क्या ऐसा कोई चेंज हमारे अंदर आ सकता है? इस चेंज को कहेंगे हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इस चेंज को हम कहेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटवर्ड सर्कमस्टेंसेस। और ये क्या होता है? अब ये आएगा, हाँ, ये मेच्योरिटी, एग्जैक्टली मेच्योरिटी हिंदी में बोलेंगे परिपक्वता। ये आएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग से, जब हम देख पाएंगे कि हमारी जिंदगी में हर एक एक्शन, हमारी हर एक चॉइस, हमारा हर एक थॉट, इनफैक्ट हमारी, अगर हम बैठे हुए हैं तो एक उबासी भी यहां पे अगर हम ले रहे हैं, हमारी यौन भी अगर हम ले रहे हैं, तो हमें ये दिख रहा हो लाइव एक्शन में होता हुआ कि ये हमारे साथ जो हो रहा है ये सब कुछ एक प्रोसेस का पार्ट है। ये सब कुछ हम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यौन कर रहा हूं तो ये मेरी यौन नहीं है, ये मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कल शायद उसको नींद नहीं आई होगी, कल उसने शायद मेहनत करी होगी, तो आज वो यौन कर रहा है ऑटोमेटिकली। क्या हम देख सकते हैं कि हम बस एक प्रोग्राम्ड मशीन है अपने आप में? कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे ऊपर बस बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस एक्ट करते हैं और ये हमें लगातार बना रहे हैं। इनसे अपने आप को अवेयर करवाना, अपनी जिंदगी में पल पल देखते रहना कि मेरा एक एक एक्शन, कि मेरा एक एक थॉट, मेरी एक एक फीलिंग, जो भी मैं समझ रहा हूं कि मेरी चॉइस है, जो भी मैं समझ रहा हूं मेरी एक हॉबी है, ये बस और बस एक ऑटोमेटेड प्रोसेस से निकल के आ रहा है। ये बस और बस जो मेरे सारे इन्फ्लुएंसेस मेरे ऊपर पड़े थे, ये उनसे निकल के आ रहा है। अब ऐसे में हमें करना क्या है? जो चीजें हम पसंद करते हैं, क्या हम उन्हें रिजेक्ट कर दें कि ये तो मेरी नहीं है? जो चीजें हमें अच्छी लगती है, जो चीजें हमें शायद थोड़ी सही लगती हैं करने में, अगर सपोज करो आपको ड्रॉ करना अच्छा लगता है, या आपको कोई एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट खेलना अच्छा लगता है, क्या हम छोड़ दें? नहीं, वो हमारी अम्यूजमेंट के लिए, वो हमारे फन के लिए, और हमें उसमें कोई डीपर फन ढूंढना है।
ये नहीं कि हम उसको बस एक सुपरफिशियल तरीके से उससे कॉन्टैक्ट में हैं, कि वो बस हम करने के लिए कर रहे हैं कि क्योंकि चलो पढ़ाई के अलावा जो भी है वो फन है, तो जो ये नहीं है और जो इससे हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो हमें अच्छी लग रही है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो हम अपनी अम्यूजमेंट के लिए कर सकते हैं, वो हम अपनी सारी अम्यूजमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ साथ एक्चुअली पल पल लाइफ में अवेयर होना होगा कि जो भी हम कर रहे हैं ये सब बस उसी रैंडम प्रोसेस का पार्ट है, उन्हीं सर्कमस्टेंशियल इवेंट्स का एक रिजल्ट है जिससे हम निकल के आए हैं, जिससे हमारी पूरी बीइंग ही, जिससे हमारी पूरी हस्ती ही इनफैक्ट निकल के आई है। तो जब हम एक एक चीज को एक्चुअली अब खुली नजर से देखेंगे, जब हम एक एक चीज को थोड़ी एक नई दृष्टि से देख पाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि हाँ शायद कोई एक ऐसा चेंज है जो घट सकता है, शायद ऐसा कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हो सकता है जो टाइम के बियॉन्ड है, जो ऐसा नहीं है कि जो हमारे सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट है, जो ऐसा नहीं है जो हमारे इन्फ्लुएंसेस ने हमें दिया है, जो बस हम एग्जिस्ट कर रहे थे तो हमारे ऊपर जो भी सर्कमस्टेंसेस एक्ट कर रहे थे उनसे निकल के आया है। ये तब होता है जब आप हर समय एक फ्रेश नजर के साथ अपने आप को जीते हो, जब आप पल पल हर चीज के टुवर्ड्स एक नई अप्रोच के साथ चल रहे हो। ऐसा मानो कि हर दिन जब भी आंख खुल रही है तो आप ऐसे समझ रहे हो उसे कि शायद मेरी पहली बार आंख खुली है। हम कोई भी चीज को पहले से ही बोलेंगे नहीं कि हाँ मैं इसे जानता हूं, कि हाँ मैं ऑटोमेटिकली समझता हूं। हर चीज में जिसमें हम अपने आप को हमने इन्वॉल्व करके रखा है, हमें उसको नए सिरे से समझना पड़ेगा, हमें उसे ऐसे देखना पड़ेगा कि शायद मैं इसे पहली बार देख रहा हूं, शायद ये जो मेरी इस पर आंखें पड़ी हैं ये पहली बार पड़ी हैं, एकदम ही फ्रेश सेट ऑफ आईज। वहां से मैं शायद अपने लिए कुछ नया ऐसा ओरिजिनल डिस्कवर कर सकता हूं जो मेरा होगा, जो सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट नहीं होगा, जो ऐसा नहीं होगा कि मेरे को बस मेरे सोशल स्ट्रक्चर की से आ रहा है, जो मेरे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से मुझसे निकल के आ रहा है, जो मेरे इनफैक्ट बॉडीली इन्फ्लुएंसेस से निकल के आ रहा है, जो मेरा जेंडर ऐसा है इसलिए मुझसे निकल के आ रहा है, वो सब ऐसा चेंज नहीं होगा। वो ये चेंज होगा जब आप एकदम ही इनोसेंट, समझते हो, एकदम ही ऑलमोस्ट मासूम, एक नादान नजर से किसी को भी देखोगे। ऐसे नहीं क्लेम करोगे कि हाँ मैं जानता हूं ऑलरेडी, ऐसा नहीं करोगे कि हाँ देखो ये तो ऐसा ही होता है। अब ये नहीं बोलोगे कि हाँ मुझे पता है लाइफ में क्या करना है और मैं वो कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आपका करना है, जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आपकी चॉइस है, वो एक कंडीशनड चॉइस है, वो एक सर्कमस्टेंशियल, एक रैंडम इवेंट्स के थ्रू आई है। बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट्स का एक पूरा प्रोसेस चला था आपके पीछे, जिसके चलते जो आप चूज कर रहे हो वो चॉइस वहां से आ रही है, वो आपकी अपनी नहीं है। तो एक एब्सोल्यूट फ्रेश नजर से चीजों को देख पाना, ऑलमोस्ट ऐसे कि जैसे एक साइंटिस्ट अपने सब्जेक्ट को अप्रोच करता है, ऐसे हमें अपनी लाइफ को अप्रोच करना है, जहां हम बोलेंगे कि हाँ मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं जो सब्जेक्ट है, जिस एक्सपेरिमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस ऑब्जर्व करूंगा। साइंटिस्ट कैसे कुछ भी समझता है, हम जब भी आप देखोगे कि हम कुछ समझने जा रहे हैं तो हमें खुली आंख से उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, एकदम कोई बायस रख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम ये रख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपने मन में कि देखो मैं ऑब्जर्वेशन से मैं ये हासिल कर लूंगा। आपको खुला रहना पड़ेगा ना पॉसिबिलिटी के टुवर्ड्स, कि क्या मुझे दिख रहा है, कि क्या मुझे समझ आ रहा है, कि क्या प्रॉब्लली मैं डिस्कवर कर लूंगा अपने लिए। जब भी हम बायस्ड होंगे, जब भी हम ऑलरेडी एक प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट अपने मन में लेकर चलेंगे कि हाँ मैं डिस्कवर करने पर ये समझ लूंगा, या मैं इसको फाइंड आउट करने से ये रिजल्ट मेरे हाथ में आ जाएगा, तब हम ऑलरेडी हमने प्रोसेस को इनफैक्ट करप्ट कर दिया है। अगर हम एकदम ही नई नजर से, इफ वी आर नॉट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, कि सब कुछ हम मिटा के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे हम वो नहीं समझ रहे हैं, तब तक हमें कुछ फ्रेश, कुछ नया शायद लाइफ में मिल नहीं पाएगा। हमारा जो भी होगा वो हमारे ही कंडीशनड रिस्पॉन्सेस का रिजल्ट होगा। जो भी हमारे ऊपर सर्कमस्टेंसेस ने एक्ट करा था, हम बस उसी अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, हम कुछ नया नहीं देख पाएंगे, कुछ भी ओरिजिनल हम शायद देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं जहां हम इतनी नए नजरिए से देखें कि हमें शायद कुछ पता ही ना हो, हम ये पूछ रहे हो कि हाँ ये कपड़े हैं, कैसे कोई कपड़ा लड़की का बन जाता है और कैसे कोई कपड़ा लड़के का बन जाता है, ऐसा कैसे होता है? कोई हम क्यों मान ले कि हाँ देखो ये तो लड़कियों के कपड़े हैं, कि देखो ये तो लड़कों के कपड़े हैं, बट हमारा एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव डिफरेंस मानते हैं ना हम, कि देखो, और शायद हम प्रोबेबिलिटीज दी अदर ऑल्सो,
you know, hey, you are wearing like boys clothes, you are wearing girls clothes, etc. We would do these things, right? तो यही क्वेश्चन करना है कि ये क्यों है, ये मैं क्यों मान लूं कि किसी का कोई कपड़ा एक एक्चुअल तरीके का होता है। कपड़ा एट द एंड ऑफ द डे क्या है? थ्रेड है ना, थ्रेड। थ्रेड का कोई जेंडर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। थ्रेड भी क्या है एट द एंड ऑफ द डे? थ्रेड एक क्रॉप है। वो क्रॉप क्या है? कॉटन है। वो कॉटन क्या है? जो फार्म में लगता है, और उस फार्म में लगे हुए कॉटन के क्रॉप को हम, इनफैक्ट वो सीड भी है, हाँ चलो बहुत अच्छा, सीड तक भी हम पहुंच गए। अब हम उस एक सीड को बोल रहे हैं कि देखो ये सीड, ये क्रॉप, ये जो थ्रेड है, इसका कोई एक जेंडर है। हाउ फेयर इज दिस? कि ये तो देखो लड़की का क्रॉप है, ये तो देखो लड़के का क्रॉप है, ये तो देखो लड़की का थ्रेड है, तो देखो लड़की का थ्रेड है। एट द एंड ऑफ द डे वो तो ऐसा ना जिससे कोई जेंडर एसोसिएट नहीं कर सकता। बट जब भी हम उसको किसी एक फॉर्म में डाल देते हैं, और वो फॉर्म क्या होता है? हमारा ही एक मेंटल कॉन्सेप्ट होता है। जब हम उसे एक मेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, तो हम उससे एसोसिएट करने लग जाते हैं, और हम उसे बोल देते हैं कि हाँ देखो ये तो लड़की का कपड़ा है, देखो ये लड़के का कपड़ा है। अब आप देखो कितने सारे सर्कमस्टेंसेस ने एक्ट करा था आपके ऊपर, और इनफैक्ट आपके कल्चर ने भी डिसाइड करा होगा कि देखो दिस इज फॉर बॉयज एंड दिस इज फॉर गर्ल्स, और ऐसे आपका मन में वो आइडिया आया कि हाँ दिस इज फॉर बॉयज एंड दिस इज फॉर गर्ल्स। वो अपने आप में तो वो क्रॉप नहीं है ना, फॉर अ गर्ल क्रॉप और अ बॉय क्रॉप, अ गर्ल थ्रेड और अ बॉय थ्रेड, ऐसा तो नहीं है ना। बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को कन्विंस करा लेते हैं कि हाँ हम शायद जानते हैं, हमारे जो पहनने का तरीका है, हमारे जो रहने का तरीका है, हम उसको समझते हैं, और इन तरीकों के साथ ही हम अपनी लाइफ लेकर चलते हैं। हम बोलते हैं कि देखो ये होती है लाइफ, और हम जानते हैं, और हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो भी हमारी समझ है लाइफ की, ये सब उस बैकग्राउंड से आ रही है, उस सोसाइटल बैकग्राउंड से आ रही है, उस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रही है जिसका हम पार्ट हैं। जब तक हम रिप अपार्ट नहीं कर देंगे ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे कल्चर ने दी है, जो हमें हमारी सराउंडिंग्स ने दी है, जो हमें हमारे माहौल ने दी है, हमारी सोसाइटी ने दी है, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमारा खुद से ओरिजिनल हो रहा होगा, जो कुछ भी ऑथेंटिक हो रहा होगा हमारी लाइफ में। वो सब कुछ एक प्री डिटर्मिन्ड एक्शन का रिजल्ट होगा, एक प्री डिटर्मिन्ड प्रोसेस का एक रिजल्ट होगा, जो भी हम कर रहे होंगे, जो मेरी चॉइसेस होगी, जो मैं बोलूंगा कि देखो मैं लाइफ में करना चाहता हूं, देखो मेरा ये लाइफ में ड्रीम है, ये मेरा गोल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे ड्रीम्स, गोल्स, मेरे डिसीजंस, आप पाओगे कि बस एक बहुत ही पुराने, एक पीछे प्री डिटर्मिन्ड प्रोसेस का बस एक रिजल्ट है। मैं खुद से कुछ नहीं जाना है मैंने, क्योंकि हमारी हस्ती ही अगर एक प्री डिटर्मिन्ड प्रोसेस का रिजल्ट है, वही अपने आप में कोइंसिडेंटल चीज है, तो उस हस्ती से निकलता आ रहा कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस, कोई भी मेंटल कॉन्सेप्ट, वो अपने आप में ओरिजिनल कैसे हो सकता है? तो क्या हम ये कर सकते हैं? कैन वी रियली स्टार्ट अफ्रेश? कैन वी रियली स्टार्ट not knowing anything, not assuming that we understand something, not telling ourselves that yeah I know what life is and I know who I am? Can we really in fact be a stranger to ourselves and start knowing ourselves from basically nothing, from zero? और जो ऐसा कर पाता है वो शायद अपनी लाइफ में कुछ ओरिजिनल कर पाएगा, वो शायद अपनी लाइफ में कुछ फ्रेश कर पाएगा, क्योंकि वो कोई प्री डिटर्मिन्ड आइडिया लेकर नहीं आ रहा है अपने बारे में। वो अपने नाम के लिए भी एक स्ट्रेंजर है, वो अपने फेस के साथ भी एक स्ट्रेंजर है। वो जिन लोगों से मिलता है, जिनको फ्रेंड्स कहता है, जिन रिलेशनशिप्स में वो है, जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके, जो उसके तौर तरीके हैं, वो इन सारे तरीकों को ये बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं इन्हें ऑलरेडी जानता हूं, मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ मैं इनको समझता हूं, कि मेरे यही तौर तरीके हैं, कि मेरी यही हैबिट्स हैं। वो इन सारे हैबिट्स की टुवर्ड्स एलियन होगा। वो ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि प्रोबेबली दे आर स्टेपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, और जो ऐसा फ्रेश स्टेप रख सकता है वो शायद अपनी लाइफ को जी रहा है। जैसे हमने बात करी थी, दो तरीके की लाइफ है। एक लाइफ वो होती है जो आप बस बिता देते हो, जो आपके साथ हो रही होती है, और एक लाइफ वो होती है जिसमें वाकई में जिया जाता है, जिसमें कोई एक लाइफ होती है। तो जो लाइफ होती है जिस लाइफ में, वो ये वाली लाइफ होती है जो फ्रेश होती है, जो एकदम ही अननोइंग से स्टार्ट होती है, जो कहती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं नहीं क्लेम करूंगा कि दैट आई नो थिंग्स, दैट आई अंडरस्टैंड थिंग्स। I would want to find out right then and there, live in front of me. I would not claim that I know all things already, that I am smart, that I am intelligent. हमारी इंटेलेक्ट एक चीज होगी, बट जो कॉन्सेप्ट्स जो मुझे मिले हैं, जिन कैटेगरीज में मैं सोचता हूं, वो मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ मैं पहले से ही समझता हूं। तब जाके हमें वो लाइफ मिलेगी जो वाकई में हम जी रहे होंगे, जो हमारे साथ हो नहीं रही होगी।
जो हमारे साथ बस ऐसा नहीं है कि बस हम एक स्टेट में एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और हमारा एनवायरनमेंट हम पे पूरे टाइम एक्ट कर रहा है। आपने कभी एक वो देखा है, एक पेशेंट जब ऑलमोस्ट उसकी फ्लैट लाइन हो रही होती है, डिफर्बिलेटर समझते हो? डिफर्बिलेटर क्या होता है? डिफर्बिलेटर वो एक, आपने शायद फिल्म्स में देखा होगा या वीडियोस में देखा होगा, डिफर्बिलेटर वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे यू वुड शॉक द पर्सन, देयर आर टू दीज थिंग्स, यू वुड रब देम एंड देन यू वुड शॉक द पर्सन, व्हाई? टू गेट देयर हार्ट बीट एट अ नॉर्मल रेट, क्योंकि उनकी हार्ट बीट अभी शायद स्टॉप हो गई है और उनको एक तरीके से शॉक मिलता है उनकी हार्ट बीट को जगाने का, उसको नॉर्मल स्टेट पे लाने का। हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में हम पूरे क्योंकि उनका हार्ट एक्चुअली अंदर से बीट करना बंद कर गया है। हार्ट की अपनी एक ओरिजिनल बीटिंग होती है ना, खुद से धड़कता है। ऐसा तो नहीं है कि उसे बहुत सारी मशीन्स मिलकर धड़का रही होती हैं कि हाँ भाई चलो चलो बीट 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 योरसेल्फ अप, यू नो, पंप ब्लड एंड देन बीट। ऐसा तो नहीं हो रहा होता। ये तो नहीं है हमारी बॉडी, है ना, उसकी अपनी एक एबिलिटी है टू बीट, राइट? बट डिफिब्रिलेटर क्या करता है? उसको जगाता है, उसको बोलता है कि नहीं, स्टार्ट बीटिंग बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड बीटिंग। तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो हमारे हार्ट पर लगता है। क्या हमारी जिंदगी में हमारा साइकोलॉजिकल हार्ट जो हम है अपने अंदर से, वो खुद से धड़क रहा है या हम कॉन्स्टेंटली डिफिब्रिलेटर्स पे ही हैं? हमें कॉन्स्टेंट शॉक्स ही लग रहे हैं बाहर से जो हमें धड़का रहे हैं। क्या हम खुद से धड़क रहे हैं? आर वी बीटिंग? इज आवर हार्ट रियली बीटिंग? और वी आर गेटिंग शॉक्स फ्रॉम आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि कोई बाहर से हमें डिफिब्रिलेटर्स मिल रहे हैं, वो हमें जगा रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं कि देखो तुम जिंदा हो, जगो। वो हमसे चीजें करवा रहे हैं और जितने हमें शॉक्स मिलते रहते हैं उतना हमें लगता रहता है कि हाँ हम शायद जगे हुए हैं, हाँ हम शायद अलाइव हैं। क्या ऐसा तो नहीं है? ये जब कोई समझ पा रहा होता है कि उसकी पूरी लाइफ ही शायद बाहर के एक्सटर्नल शॉक्स से चल रही है, से डिक्टेट हो रही है, बाहर के सर्कमस्टेंसेस उसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो शायद पहली बार धड़कना शुरू होता है, उसका हार्ट पहली बार शायद बीट होना शुरू होता है। अभी तो वो बस एक ऐसे लाइफ सपोर्ट पे था, जो एनवायरनमेंट चला रहा था तो वो चल रहा था, उसके पास क्योंकि एक बॉडी थी, वो बस चल रही थी, वो खाता था, वो पीता था, वो सोता था, वो स्कूल जाता था, वो फिर शायद ऑफिस चला जाता होगा, फिर वो शायद कोई फैमिली कर लेता होगा। ये सब एक बहुत ही पैटर्न के हिसाब से उसकी लाइफ चल रही है। एक ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर है, उसे पता है क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वो लाइफ जीता जा रहा है। उसको बताया गया है कि देखो लाइफ में ये करना होता है, ऐसे जीना होता है, ये चीजें होती हैं एंटरटेनमेंट की, वो तुम्हें कंज्यूम करनी होती है और ऐसे खुश रहना होता है। हमारी खुशी की जो डेफिनेशन है, जो चीजें हमें सुख देती हैं, क्या हमने खुद से डिस्कवर करा है कि वो हमें क्यों सुख दे रही हैं, कि वो उनमें हमें क्यों मजा आ रहा है? आप पाओगे कि ऐसा शायद नहीं है। वो क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद थी और हमने अपने आप को बार बार उनको कंज्यूम करके उनकी आदत लगवा ली, तो अब हमें वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम है वो उससे यूज्ड टू हो चुका है, हमारा फिजिकल और मेंटल सिस्टम। इसीलिए वो जो उसकी फेमिलियरिटी है वो हमें पसंद आने लग गई है। जिन चीजों को हम बोलते हैं हमें उनमें सुख मिल रहा है, आप देखो कि वो भी हमारी नहीं है, वो भी हमें हमारे एनवायरनमेंट से ही मिली है। तो जो ये एक एक करके लाइफ का हर पहलू समझता है, एक्टिवली जानने की कोशिश कर रहा होता है, ये इंसान को कहा जा सकता है कि हाँ ये है वाकई में अलाइव पर्सन, एंड दे आर लिविंग अ लाइफ विच इज लिविंग। दे लाइफ इज नॉट सिंपली हैपनिंग टू देम, दे आर नॉट जस्ट गोइंग बाय लाइफ विद एन ऑटो पायलट मोड, कि बस हाँ चीजें हो रही हैं उसके साथ और वो चल रहा है। आपने देखा है कन्वेयर बेल्ट पे जब एक प्रोडक्ट चल रहा होता है, उसकी पैकेजिंग हो रही होती है, कोई लोग यहां से उसे टच कर रहे होते हैं, यहां से टच कर रहे होते हैं, कोई कोई उसे यहां पैकेज कर देता है, यहां उसको एक मशीन का पार्ट बना और वो फाइनली जाके लैंड हो गया। क्या वो ये प्रोडक्ट बोल सकता है वो खुद से बनाए? नहीं ना, उसको 100 इतनी सारी अलग अलग चीजें, पार्ट, डायरेक्शंस मिले, उन्होंने उसे बनाया है। कहीं ऐसे हम भी तो नहीं है, हमें भी हमारा ही कल्चर, कोई सोशल कंडीशनिंग, कोई फिजिकल कंडीशनिंग यहां से, कोई यहां से कोई एजुकेशनल इन्फ्लुएंस, यहां से कोई एंटरटेनमेंट का इन्फ्लुएंस, वहां से कोई फैमिली इन्फ्लुएंस, यहां से कहीं यही सारी चीजें हमारी भी लाइफ के कन्वेयर बेल्ट पे हमें नहीं चला रही हैं। जो इंसान इन सारी चीजों से अवेयर होता है, जो बस अपनी लाइफ को बहने नहीं देता, जो बोलता नहीं है कि हाँ चलो लाइफ जा रही है तो उसे बहने दो, वो इंसान शायद होता है जो जिंदगी जी रहा है। ये होता है जिंदा इंसान। नहीं तो हमारी लाइफ बस ऐसी ही होती है कि बस बहती चली जाती है, कि बस वो एक तरीके एक फ्लो में थी, उसी फ्लो के अकॉर्डिंग चलती चली जाती है, उसमें कुछ भी वाकई में चेंज
नहीं हो पाता, वो बस रिएक्ट करती रहती है, वो कभी एक सही रिस्पॉन्स अपना ओरिजिनल रिस्पॉन्स लाइफ को दे ही नहीं पाती। जो ये कर पाता है, जो अपना ओरिजिनल रिस्पॉन्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी डेप्थ से दे पाता है लाइफ को, वो कहलाता है कि हाँ ये इंसान है जो जी रहा है। नहीं तो आप पाओगे कि ऑलमोस्ट हर इंसान बस ये सेकंड कैटेगरी का ही है, कि उसके साथ लाइफ बस हो रही है, कि उसकी लाइफ बस एक तरीके से चल रही है, उसे बस धक्के लग रहे हैं, यहां से धक्का लगता है तो वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, वहां से धक्का लगता है तो वो इधर थोड़ा आगे बढ़ जाता है, कोई उसे पीछे से एकदम ही लात मार देता है तो वो और आगे निकल जाता है। बस ऐसे ही धक्का मुक्की करके हमारी अपनी लाइफ थोड़ी आगे बढ़ जाती है और हम क्लेम कर लेते हैं ये कि हम लाइफ जी रहे हैं, दैट आई एम लिविंग अ लाइफ, कि मैं सच में अपनी जिंदगी वाकई में खुद से जी रहा हूं। खुद से कुछ भी नहीं होगा हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी को बस एक पुश मिल रहा है, कभी किसी दूसरे डायरेक्शन से उसे पुश मिलता है, कभी उसे तीसरे डायरेक्शन से पुश मिलता है, और इन्हीं पुशेस के साथ चलते चलते वो बस आगे बढ़ती चली जाती है। टू नॉट succumb टू दिस डिफॉल्ट वे ऑफ लाइफ, टू नॉट condemn your life to these outward influences is to be alive, is to be a human being। नहीं तो हम वही लॉग हैं, हमने जैसे स्टार्ट क्लास में मेंशन करा था स्टार्टिंग में, हम वही वुडन लॉग हैं फिर, जिसके ऊपर चीजें होती हैं, जिसके सर्कमस्टेंसेस उसे चलाते हैं, जो बाहरी इंफ्लुएंसेस से चलता रहता है। वो खुद में अपने आप में कुछ नहीं होगा, सब कुछ जो उसका होगा वो कोइंसिडेंटल होगा, वो एक्सीडेंटल होगा। एनी क्वेश्चंस? एक चीज और है, पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम ये, अगर हमें पता भी लग गया कि हमारे साथ हो रहा है, हम ये मानने को राजी नहीं होंगे, हमें लगेगा ही नहीं कि हमारे साथ ये हो रहा है। हमारे अंदर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसी फीलिंग होगी कि नहीं, यहाँ पे जो शायद बोला जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है कि हमारी लाइफ एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, वो नहीं है। आप मानने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि पता है ये फैक्ट जो हमारे ऊपर लैंड होता है, ये फैक्ट अपने आप में इतना टेरिफाइंग है, ये फैक्ट ऐसा है जो शायद आपको अंदर से ही शायद थोड़ा डरा भी दे, इनफैक्ट आपकी ही लाइफ की रियलिटी आपके सामने खोल के रख दे। तो टू एक्सपोज योरसेल्फ टू दिस फैक्ट इज रियली इनफैक्ट अ brave thing to do, and most of us probably would not be that open, that we would not be available to this fact only. We would probably inwardly be too coward to face this fact कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हम बस उसको डिनाई करते रहेंगे। डिनायल समझते हो ना आप, जो चीज है भी फिर भी उसके होने के बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि वो नहीं है, ये होता है डिनायल। तो हम हमेशा डिनायल में ऑपरेट करेंगे जब हमारे पास ऐसे फैक्ट्स आएंगे। तो वो डिनायल को भी हमें थोड़ा समझना होगा। वो डिनायल एक्चुअली हमें लगेगा कि नहीं, हमें सिक्योर फील करवा रहा है, बट इट इज इनफैक्ट एन इम्पेडिमेंट टुवर्ड्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एवोल्यूशन के लिए जो हमारे पास है, हमें उसको पीछे छोड़ना होता है ना, तभी तो इंसान इवॉल्व करता है ना। कैटरपिलर बटरफ्लाई तभी तो बनेगा ना जब वो अपनी स्किन को छोड़ेगा, और उसकी स्किन को छोड़ने में उसे क्या होता है, पेन होता है, डिस्कंफर्ट होता है, उसको थोड़ा अनईजी फील होता है ना। तो ये पेन, ये डिस्कंफर्ट इनफैक्ट नेसेसरी है एवोल्यूशन के लिए। जब तक हम इवॉल्व नहीं कर रहे हैं तब तक हम बढ़ कहां रहे हैं आगे। और हम अगर यही बोल देंगे कि नहीं, हाँ थोड़ा सा एक डिस्कंफर्ट है, थोड़ा सा एक अनईजीनेस है, और जब तक ये अनईजीनेस रहेगी हमारे साथ और हम इसको आड़े आने देंगे अपने एक्चुअल साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए, तब तक हम पाएंगे कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमें लगेगा कि हाँ हम तो कैटरपिलर बन के ही खुश हैं, लेकिन हम पाएंगे कि जो लाइफ में एक उड़ान थी वो हमने कभी ली ही नहीं, और जो हमें लेनी थी दैट वाज लाइक अवर डेस्टिनी। वी वर probably born to fly, but we never did because of the scare, because we were too scared of heights, because we had assumptions कि नहीं उड़ेंगे तो गिर जाएंगे या पता नहीं क्या होगा। और ये सारे assumptions हमें रोकते हैं फिर किसी एक्चुअल हाइट पे असेंड होने के लिए। हमें पता कैसे चलेगा कौन सी लाइफ में है हम, कि एक लाइफ है जो जी जाती है और एक लाइफ है जो बस फ्लो हो रही है, जो बस धक्का लग रहा है जिसको।
ये पता आपको क्या कोई और बताएगा आके, कि आपको आदित्य को बोल देगा कि देखो शायद अगर ये सेशन ही है तो यहाँ मैं बोल दूंगा कि आदित्य आपकी लाइफ ऐसी है? क्या आपको किसी की फैमिली मेंबर से पता चलेगा, कोई फ्रेंड आपको बताएगा? आदित्य को खुद ही देखना पड़ेगा ना कि देखो जो मेरी लाइफ है, जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, पे अटेंशन, जो मैं जिंदगी जी रहा हूं अपनी वाकई में, वो कितनी एक्चुअली बाहर की सर्कमस्टेंसेस से ऑपरेटेड है। ये तो मुझे अपने लाइफ के इवेंट सामने अपने देखने पड़ेंगे ना, लाइफ घटते हुए, कि जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं सुबह से लेकर जिन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखता हूं, जिन चीजों में मैं बिलीव करता हूं, ये सारे बिलीव कहां से आए हैं? आप इनको अगर पहले से ही एक्सेप्ट कर लोगे और आपको बोलोगे कि नहीं ये तो वे ऑफ लाइफ है, तो आप एक्चुअली कुछ भी डिस्कवर करने से अपने आप को रोक रहे हो। आप ये समझ नहीं पाओगे कि जो मैं कर रहा हूं वो कितना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये हमें अपनी लाइफ में देखना होगा। और जब हम देखेंगे कैसे, हम अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे ना। मैं आप पल पल कुछ कर रहे हो, अभी आप कुछ समझ रहे हो, आपसे बात हो रही है यहाँ पे, फिर इसके बाद आप कुछ और करोगे, फिर आपके दिमाग में शायद कोई और तरीके के ख्याल आएंगे, फिर आपके कोई शायद बिगर गोल्स होंगे, आपके कोई सक्सेस के गोल्स होंगे, आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है उसकी आपको समझ होगी, आपका कोई एक प्लान होगा। हमें ये देखना है कि ये सारा प्लान, ये सारी समझ जो मैं अपनी जिंदगी को लेकर चल रहा हूं, ये सारी समझ, एक सेकंड रुकूं मैं इसमें, मैं अपने आप को एकदम एंट्रेंच डिसॉल्व ना कर लूं इसमें, अपने आप को मैं एकदम इससे आइडेंटिफाई ना कर लूं। मैं थोड़ा रुक के देखूं कि ये सारे जो मेरी ड्रीम्स हैं, जो सारी मैं बोल रहा हूं कि मेरा लाइफ का प्लान है, ये प्लान मेरे को कहां से मिला है, ये प्लान आया कहां से? क्या आप रुक सकते हो ये थोड़ा? और ये रुकना वाकई में लाइफ से पूछना है, लाइफ से मिलना है। ये हमारी मीटिंग हो रही है अब लाइफ के साथ, कि अब हम देख पा रहे हैं कि हाँ देखो मेरी जिंदगी में क्या क्या चीजें किस किस तरीके से घट रही हैं। और जब एक एक करके मैं हर चीज को अनफोल्ड होता हुआ अपने देखूंगा कि देखो मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं, कौन से मेरे प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी वैल्यूज हैं जिनको मैं अच्छा मान लेता हूं, कौन सी जो मेरी ही बिलीव्स हैं जिनको मैं बोल देता हूं कि ये मेरे अच्छे बिलीव्स हैं, कि ये मेरे को करना ही है लाइफ में, कौन सी मेरी अजम्पशंस हैं जो मैं लाइफ में लेके चल रहा हूं। ये सारी चीजें मुझे पल पल अपनी लाइफ में देखनी पड़ेंगी। जिन चीजों को लेके शायद मैं बोल देता हूं कि ये बुरी हैं, जिन चीजों को मैं बोल देता हूं कि ये अच्छी हैं, तो वो उनको बुरा वाकई में क्या बनाता है, उनको जिन चीजों को मैं अच्छा बोल रहा हूं उनको अच्छा वाकई में क्या बनाता है, वो आता कहां से है? मेरे किस इन्फ्लुएंस ने, किस सोसाइटी के इन्फ्लुएंस ने मुझे ये करने पर अभी मजबूर किया है? जब आप थोड़ा ऑब्जर्व करने लगते हो अपनी ही लाइफ को, जब आप थोड़ा ऑब्जर्व करने लगते हो अपनी लाइफ को, आपको दिखने लगता है कि जो भी आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो कहां से आ रहा है। आपको आपके कंपल्जन्स पता चलेंगे। हम किसी भी चीज को एकदम अनकंट्रोलेबली पाने की कभी कभी कोशिश करते हैं ना, कभी ऐसा लगता है कि यार बस ये चीज हो जाए हमारे साथ, एक बहुत ही अंदर से एक एक्साइटमेंट आती है, एक बहुत अंदर से एक कंपल्जन आती है उसी चीज को पा लेने की, किसी चीज में को हासिल कर लेने की आती है ना एक कंपल्जन। इस कंपल्जन को टेस्ट करो जरा, ये कंपल्जन कहां से आ रही है? थोड़ा रुको, उसको वहीं उसी मोमेंट में देखो जरा। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होता है और ये इतना इजी नहीं है, बट ये करना जरूरी है, भले ही इजी ना हो। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लग पाएगा कि कैसे हमारी लाइफ बस हमारे ही इनफैक्ट जो सराउंडिंग्स थी उन्होंने हम पर एक्ट करा था और वो वहां से बन के आई हैं। जैसे हमने बात करा था, हमने दो लाइफ की बात करी थी। एक लाइफ वो है जहां पे आप थोड़े जगे हुए हो, जहां ओरिजिनल कुछ ऑथेंटिक समझ रहे हो, और दूसरी लाइफ है जो आपके साथ हो रही है। आप देखो जो हमारी पूरी बीइंग ही है, जो हमारी जिस तरीके से हम एग्जिस्ट करते हैं, उसमें क्या है जो हमने खुद से देखा है अपने लिए, क्या है जो हमने खुद से एक्टिवली चुना है अपने लिए। क्या आपने आपका फेस चुना है? क्या आपने आपका नाम चुना है? क्या आपका कोई डिसीजन था इसमें कि आपका जेंडर क्या होगा? क्या आपका कोई डिसीजन था इसमें कि आपकी कंट्री क्या होगी, कि आपकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या होगी, कि आपकी सोसाइटी में पैदा हुए थे, कि लोगों के घर आप पैदा हुए थे? कुछ भी नहीं है ना हमारा। ऐसे में जो भी हमारा एक्शन होगा वो भी फिर हम कैसे कह दें, जो बीइंग ही अपने आप में इतनी कंडीशनड बीइंग है, जो इतने सारे प्रोसेसेस से, किसी रैंडम किसी इक्वेशन से, किसी रिएक्शन से बन के हमारी हस्ती बन गई है, जिसको हम कहते हैं कि ये मैं हूं। मैं में ये सारी चीजें आती है ना, मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरे लाइक डिसलाइक, मेरी पसंद नापसंद, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी मेमोरीज, यही सब तो बोलते हैं ना कि देखो ये सब मैं बनाता है, ये सारी चीजें मैं हूं, ये हूं मैं, मेरा चेहरा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेशनशिप्स, ये सब मैं बनाते हैं। तो जब हम ही, हमारी पूरी बीइंग ही एक कोइंसिडेंस का पार्ट थी,
ये सारी रैंडम अकरेंसेस थी ना, क्योंकि हमारी तो इसमें कोई एक्टिव से थी नहीं कि हम क्या थे, हम कहां पैदा हुए, हमारे स्किन ऑफ कलर ऑफ स्किन क्या है, हमारी इंटेलेक्ट की भी इनफैक्ट कैपेसिटी क्या है। ये भी कितनी फिजिकल चीज होती है ना, किसी की थोड़ी हायर इंटेलेक्ट होती है, किसी की थोड़ी लोअर इंटेलेक्ट होती है। ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि किसी की हाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी है और किसी की हाइट सब बड़ी शॉर्ट। ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है ना, जो लंबा हाइट वाला है उसने अपनी लंबी हाइट नहीं चुनी है, जो छोटा हाइट वाला है उसने अपनी छोटी हाइट नहीं चुनी है। उसके पीछे बहुत सारे कॉजल फैक्टर्स थे ना, कि क्या क्या उसका पूरा प्रोसेस रहा होगा, किस किस तरीके से वो बना होगा, और उसके चलते वो आज आ गया है। और ये सब कोइंसिडेंटल था। जैसी उसकी जो पूरा जिस बीइंग को हम बोल रहे हैं कि ये मैं हूं, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जो मेरे इनफैक्ट लाइक्स डिसलाइक्स भी हैं, ये आपके जिस कल्चर में आप पैदा हुए हो, जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए हो, जिस पूरे एक सोशल स्ट्रक्चर का ही जो आप पार्ट हो, ये सब कुछ तो आपने डिसाइड नहीं करा है ना, खुद से मैंने समझा नहीं है। और ये मेरी सारी लाइक डिसलाइक, मेरे सारे कॉन्सेप्ट इस ही बैकग्राउंड से आते हैं, मेरे ही सोशल, मेरे ही कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। तो जब ये सब मैंने कुछ इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो मेरा डिसीजन कोई भी ओरिजिनल कैसे हो सकता है? ये मेरा सारा डिसीजन भी फिर यही चीजें नहीं क्या डिटरमाइन कर रही होंगी कि मैं किस सोसाइटी में पैदा हुआ था, मैं किस कंट्री में पैदा हुआ था, कि मैं किस कल्चर का पार्ट हूं, क्या जिस टाइम में मैं इनफैक्ट पैदा हुआ हूं 21st सेंचुरी, क्या यही सारी चीजें मेरी हर एक एक्शन डिराइव नहीं कर रही होंगी, हर एक एक्शन डिसाइड नहीं कर रही होंगी? तो मैं जब ये चीज समझ रहा हूं, तो क्या अब मैं अपनी लाइफ में इसको घटता हुआ देख सकता हूं कि मेरा कौन सा एक्शन एक्चुअली मेरी कल्चरल कंडीशनिंग से आ रहा है, कौन सा एक 21st सेंचुरी का पार्ट है, कौन से मेरे फिजिकल कंपल्जन से निकल के आ रहा है? ये अपनी लाइफ में पल पल अवेयर होना कि किन लोगों को मैंने बुरा बोल दिया है, किसी से मैं एक्चुअली चिढ़ा बैठा हूं, मैं क्यों चिढ़ा बैठा हूं, मैं जानता भी नहीं हूं मैं चिढ़ा बैठा हूं, ये सब देख पाना अपनी लाइफ में आपको दूसरी लाइफ के पास ले जाता है, जो वाकई में जिंदा होती है, जो बस हो नहीं रही होती है, जिसके साथ बस चीजें नहीं घट रही होती हैं, वो कुछ समझ रहा होता है ना। ये नई सोच ही आपको दिखाएगी कि हम वाकई में कितने कंडीशनड हैं, कितने बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन से इन्फ्लुएंसेस का एक प्रोडक्ट हैं और कुछ भी नहीं। तो हमारे जो भी आइडियाज हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो होप्स हैं अपने आप को लेकर, वो सब आप देखोगे कि थोड़ी फ्यूटाइल है। जब हम ही पूरी जो हमारी बीइंग है ये हमने नहीं डिसाइड करी थी, तो जो भी हमारा एस्पिरेशन है वो भी फिर कैसे हम कह दें कि हमने डिसाइड करा है? वो भी तो हमें इसी कल्चरल मिलू से मिला होगा ना, इसी सोसाइटी के बैकग्राउंड से मिला होगा। तो ये देख पाना अपनी जिंदगी में हमें उस लाइफ तक ले जाता है। और फिर मेरे को सिंसियर होना पड़ेगा, मेरे को डिलीजेंट होना पड़ेगा। मैं इसको एक थ्योरी की तरह नहीं देख सकता, मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा अब कि अगर हाँ वाकई में ऐसा है कि अगर मैं शायद अनओरिजिनल हूं, शायद मैं इतने सारे कोइंसिडेंसेस का पार्ट हूं, तो मैं देखूं कि मेरी लाइफ है क्या वाकई में अभी, कि मैं पल पल जो कर रहा हूं उसको लेके मैं थोड़ा अवेयर रहूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कि कौन से सर्कमस्टेंस ने मुझे ऐसा बोला और मैंने अभी ऐसा एक्ट कर दिया है ना। कैसे मेरे को किसी ने कोई एक अब्यूज करी और मैंने सामने से अब्यूज निकाल दी, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये उसने कुछ बोला और बस मैंने रिएक्ट कर दिया। क्या मैं एक रिमोट कंट्रोल हूं और रिमोट कंट्रोल में उसका बटन वो बस एक अब्यूज था, उसने वो अब्यूज बोली और मैंने यहां से रिएक्ट कर दिया? यही तो होता है ना, रिएक्ट करना। यही तो होता है कि आपके एनवायरनमेंट ने आपको कुछ करवाया और आपने फटाफट उसको ट्रांसलेट कर दिया अपनी उसमें, अपने एक्सप्रेशन में। तो हम आप देखोगे कि कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट से चल रहे हैं। जो ये पल पल देख पा रहा है कि वो ही किन चीजों से एक्चुअली ऑपरेट हो रहा है, वो किन इन्फ्लुएंसेस का रिजल्ट है, वो थोड़ा जिंदा रह पाता है। ओके।